हेलो लवली ब्यूटीफुल ट्विन फ्लेम फैमिली। आज मैं आपसे $1 मिलियन टिप शेयर करने वाली हूँ अपनी इस जर्नी की, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे जब हम सेपरेशन में थे अपनी डीएम के साथ, तो मेरी क्या फीलिंग्स थी, मुझे कैसा फील होता था और मैंने उसे ओवरकम कैसे किए। मुझे आज बहुत दिन बाद वो चीज़ याद आई कि मैंने एक चीज़ अप्लाई की थी, वो आपसे शेयर करना चाहती थी। वो चीज़ ये थी कि हम सेपरेट हो गए 3D लेवल में। मुझे पहले 2-3 महीना बहुत रोना धोना ड्रामा ये सब हुआ। 3 महीने बाद मैंने कुछ वीडियोस देखे, बुक्स पढ़ी, तो मुझे इतना पता चला कि मुझे अपने आप को हील करना है, मुझे ठीक होना है। तो मैंने ना एक मैं बहुत ज़िद्दी थी, तो मैंने ये मान लिया कि कैसे भी करके मुझे अपने आप को ठीक करना है। सामने वाला जाए कहीं भी, मुझे वो चाहिए ही नहीं। तो मैंने पहले बुक में लिख लिया कि मुझे मेरा ट्विन फ्लेम नहीं चाहिए। आप विश्वास नहीं करोगे कि मैंने यही लिखा कि मुझे वो चाहिए ही नहीं। और मैं बस अपने लिए योगा वॉकिंग जो मैंने सब बंद कर दिया था, मैंने शुरू कर दिया। अपने हिसाब का एक रूटीन बनाया, जिसे फॉलो किया, थोड़ा थोड़ा रूटीन। खुद से गुस्सा थी, नाराज़ थी, तो गुस्सा नाराज़गी से ही उस रूटीन को फॉलो किया, लेकिन किया ज़बरदस्ती कि ऐसे कैसे कोई मुझे छोड़ के जा सकता है, ऐसे कैसे कोई मुझे रिजेक्ट कर सकता है। बस गुस्से से 2-3 महीना रूटीन फॉलो किया। फिर ऐसा लगा कि मैं कर तो रही हूँ लेकिन मुझे कुछ हो नहीं रहा, मैं अच्छा फील नहीं कर रही। फिर मुझे लगा कि मुझे ना पहले अपने अंदर का गुस्सा बाहर निकालना चाहिए। मैंने एक दिन शांति से बैठ के अपने आप से बहुत सारे सवाल पूछे, मैं रोई। मैंने एक नोटबुक बना रखी थी जिसमें मैं अपने आप से ढेर सारे इंटरनेट से सवाल पूछती, शैडो वर्क करती, उसके जवाब लिखती और मुझे रोना आता, और यही मेरी हीलिंग थी। ऐसे ही करते करते मैं जो भी था वो टेक्निक बनाते गई, हील करते गई। और मैं एक जगह पे ऐसे पहुंची जहाँ मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने ना बहुत रेजिस्टेंस क्रिएट किया हुआ है। कि मुझे लगा कि मुझे तो चाहिए, लेकिन मैं बोल रही हूँ मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो एक्चुअली जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो ना एक रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं सबसे ज़्यादा, ये बोल के कि हम अलग है 3D में। ये रेजिस्टेंस को हटाने के लिए आज की $1 मिलियन टिप है। आपको ये करना है कि आपको ये मानना ही नहीं है कि आप अलग हो। हम बोलते हैं कि रीयूनियन करना है। रीयूनियन तब होता है ना जब यूनियन होता है, तो यूनियन तो ऑलरेडी आपका हो चुका है, लेकिन ये फिर से दोबारा इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपको लगता है कि 3D में आप अलग हो, क्योंकि बॉडी अलग है, लेकिन उनकी आत्मा आपके अंदर वैसी ही वैसी है जैसी होनी चाहिए, समाहित है, बस रियलाइजेशन नहीं है। आपको ये समझना है कि वो और आप एक ही है, एक ही स्विच बोर्ड है। आपने जो सोच रखोगे वो वही सोच लेंगे। आप जो कमांड अपने आप को दोगे वो वही कमांड फॉलो करेंगे। तो जब आप उनकी सोल कैरी कर रहे हो, उनकी बॉडी के पीछे आप क्यों भागते हो? सबसे पहले रेजिस्टेंस हटाइए कि आप अलग हो, उनसे शादी करनी है और आपके हिसाब की जिंदगी चाहिए। आप के साथ वो हर वक्त है, हर समय है, हर क्षण है, इससे बड़ी बात क्या होगी? तो जहाँ मैंने ये सोच अपने अंदर लाई कि वो तो मेरे साथ हर वक्त है, हर पल है, मुझे महसूस हुआ, तो मैं अपने आप को यही अफर्मेशन देती कि मुझे उनको पाने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरे साथ हर वक्त है, हर क्षण है, हर पल है। तो जैसे जैसे मैंने ये सोच अपने अंदर डाली, तो मेरे डीएम को मेरी क्रेविंग होने लगी और वो मेरे साथ रहना चाहने लगे। उन्होंने मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश की, क्योंकि मेरी ये सोच ना बहुत क्लियर थी कि वो मेरे साथ है, मेरे अंदर है। मैंने मान लिया था, बिना उनसे फ़ोन किए, मैसेज किए, बिना उनके बारे में सोचे, बस मैं मानती गई कि वो मेरे साथ है, मेरे अंदर है, मेरे साथ है, मेरे अंदर है। मैं ऐसे ही बोलती थी जब भी मुझे फील होता था कि अब बात कर लूँ, तब बात कर लूँ। मैं बोलती थी वो मेरे साथ है, मेरे अंदर है, मैं उनके साथ ही चल रही हूँ, वो मेरे साथ ही चल रहे हैं, हम एक ही हैं। तो इसने रेजिस्टेंस हटा दिया, इसने मेरा बहुत बड़ा काम किया। अब मैं ये सोचने लगी जो दूसरा पड़ाव है आपके लिए, मैं वो सब करने लगी जो मैं चाहती थी कि मैं उनके साथ करूँ। जैसे मैं चाहती थी कि जब हम साथ रहेंगे ना, तो मैं उनके लिए कोई मीठी चीज़ बनाऊंगी, क्योंकि उन्हें मीठा पसंद है। तो मैं क्या करने लगी,
मैं खुद से ऑफिस से आके खुद के लिए कुछ मीठा बनाती और खाती। फिर मैं और सोचती कि उन्हें क्या पसंद है। फिर मैं सोचती कि उन्हें ना रेड रोजेस पसंद है। तो मैं जाती अपने लिए रेड रोजेस खरीद के लाती, उसे देखती, आईने के सामने अपने आप से ढेर सारी बातें करती। मैंने एक अलग रियलिटी बनाई कि जो मैं उनके साथ करती उसका मैंने वेट ना करके मैं खुद के साथ करना स्टार्ट कर दिया। उन्हें बहुत पसंद है कि सिंपल मैं रहूं, तो मैं ना सिंपलिसिटी से अपने आप को देखना पसंद करने लगी। मुझे थोड़ा मेकअप करना पसंद था, तो मैं मेकअप तो करती थी, लेकिन मैं अपने आप को सिंपलिसिटी में भी एक्सेप्ट करने लगी। सिंपलिसिटी में अपने आप को देखने लगी, निहारने लगी, बातें करने लगी और खुश होने लगी। ऐसे करते करते मैं वो हर चीज़ करने लगी जो मैं चाहती थी कि मैं उनके साथ करूं। मैं चाहती थी कि मैं बहुत लंबी बातें करूं, हम लोग वॉक पे जाए। अब तो हम साथ नहीं थे ना, हम तो अलग थे, हमारी बॉडीज अलग थी। तो मैं क्या करती, मैं अकेले वॉक पे जाती और मैं खुद से बातें करती कि पता है शाइंदा, आज ऐसा हो गया, आज मैं ऑफिस में गई थी ना, तो मेरे मैडम ने मुझे ऐसा बोला, मेरी बॉस ने मेरी तारीफ की, ऐसा ना बहुत अच्छा लगा तारीफ की। तो ऐसी बात करती थी मैं, कि मैं अपना पूरा दिन शेयर कर रही हूँ। फिर अगर मुझे किसी बात की बुरी लग जाती तो मैं वो भी अपने आप से वॉक पे बोलती। सोने से पहले अपने आप को हक करके सोती, प्यार करके सोती, अपने आप को आईने में देखती, मुस्कुराती। और बस ऐसे ही मैंने 3-4 महीने ऐसे ही निकाले। और अब बिलीव नहीं करोगी कि ये मेरे लिए $1,000,000 से भी बढ़ के काम किया। मैं उस रियलिटी को जी हूँ जब वो रियलिटी थी ही नहीं। आप भी अगर ये आज से फॉलो करेंगे तो आपकी वो भी रियलिटी बन जाएगी, क्योंकि मैंने ऐसे ही करके अपनी वाइब्रेशंस बढ़ाई है। ये आपको कोई नोटबुक में नहीं मिलेगा, किसी वीडियोस में नहीं मिलेगा जो मैं बता रही हूँ। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मैंने कहाँ से समझा, कहाँ से सुना, मुझे भी नहीं पता, बस मैंने किया और मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो अपने रेजिस्टेंस को हटाइए और ये चीज़ जो आप चाहते हैं कि आप बाद में करें वो अभी करने लग जाइए। 24/7 खुश रहना इसकी कंडीशन है। अपना ध्यान रखिए और हमेशा मेरा आशीर्वाद आपके साथ है।